स्वागत है आप सभी का एमिस्ट्रा एजुकेशन में। तो आज फिर गणित की चर्चा होगी। ऐसे सोमवार को गणित ही होती है। तो पिछले कड़ी हमने संख्याओं के कुछ प्रकार के बारे में जाना था, लेकिन कुछ और भी बातें शेष रह गई थी, क्योंकि संख्या के विभिन्न पहलुओं को एक एक करके समझना है। संख्याएं कितने तरह की होती हैं, उसमें कुछ प्रकार जो हमने पिछले वीडियो में जान लिया था। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम जानते हैं संख्या के अन्य जो और भी जो प्रकार होते हैं। तो उनमें से आज हम लोग चर्चा करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, वो क्या है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। तो जैसा कि दिया गया, किसी सरल, ये सरल का मतलब सीधी, यानी किसी सरल रेखा यानी सीधी रेखा के अनुदिश किसी राशि को व्यक्त करने वाली संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। कहने का मतलब स्पष्ट है कि अब जैसे बताया जा रहा है कि किसी सरल या सीधी रेखा के अनुदिश, यानी किसी सीधी रेखा जो होती है उसके अनुदिश जब किसी राशि को व्यक्त करना होता है तो वो सभी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में जब इसका मान निश्चित रूप से ज्ञात हो जाता है वो वास्तविक संख्या होती है। एक चीज और, यानी कि हम जो भी संख्या लिखते हैं वो वास्तविक होती है। अब इसमें देख और दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का एक समूह है। ठीक है, यानी कि इसमें हर तरह की, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या क्या, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो फिलहाल जान लेना कि परिमेय और अपरिमेय का समूह है, यानी कि जितनी तरह की हम संख्याएं व्यक्त करते हैं वो सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं ही हैं। आइए इसके बाद जानते हैं अवास्तविक संख्या के बारे में, क्योंकि हमने जाना वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब इसके बारे में अवास्तविक संख्या यानी अनरियलिस्टिक नंबर क्या है। तो जिस किसी भी, जैसा कि लिखा है कि जिस किसी भी संख्या का वर्ग अगर ऋणात्मक या नेगेटिव हो तो वे संख्याएं अवास्तविक संख्याएं हैं। अब नेगेटिव मतलब जो भी संख्याएं माइनस में आती हैं, जिनमें जिसका स्क्वायर, अब दिखाने के लिए हम दिखा सकते हैं। जैसे में आप कह सकते हैं कि यदि जैसे जिसका रूट के अंदर यदि माइनस होता है तो वो क्या होता है, वो सभी, जैसे मान लेते हैं कि -25 हो गए, कुछ इस तरह की जो भी संख्या होती है, यानी कि रूट के अंदर यदि माइनस आ जाता है तो वो क्या होता है, वो अवास्तविक संख्या। क्योंकि ऐसी संख्या आपको कहीं देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि अवास्तविक है, ये रियल होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं, इसलिए अवास्तविक संख्या है। क्योंकि जब भी होता है किसी चीज़ का वर्ग ऋणात्मक होता ही नहीं है, यानी कि माइनस में होता ही नहीं किसी चीज़ का वर्गमूल। इसलिए यदि ऐसा होता है कहीं एक, यानी एक काल्पनिक भी कह सकते हैं इसको, एक कल्पना मात्र है, इसको हम वास्तविक, इसको रियल नहीं मान सकते। तो ये संख्या, ऐसी संख्या क्या होती हैं, ये हमेशा ऋणात्मक, इसको अवास्तविक संख्या कहते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि ये जो रूट का जो चिन्ह होता है इसके अंदर माइनस नहीं होता किसी भी संख्या में, क्योंकि जब किसी भी चीज़ का, चाहे वो ऋणात्मक संख्या हो, उसका यदि वर्ग करते हैं तो वो धनात्मक हो जाता है। लेकिन इसमें बता रहा है कि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो, जो कि संभव नहीं है, इसलिए इसको अवास्तविक संख्याएं कही जाती है। तो इसके बाद जानते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में, यानी इंटीजर, जिसे हम इंटीजर भी कहते हैं। तो अब इंटीजर क्या, यानी पूर्णांक संख्या क्या है, तो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्या का समूह पूर्णांक संख्या है। यानी कि इसमें कोई भी संख्या जो लिखते हैं ना, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे धनात्मक हो या शून्य हो, क्योंकि शून्य का, शून्य पूर्णांक तो है, लेकिन ना तो ये ऋणात्मक माना जाता है और ना ये धनात्मक माना जाता है। लेकिन उसके बाद जिसमें आपने देखा माइनस का चिन्ह आ गया, ये ऋणात्मक होता है, जिसमें माइनस का चिन्ह नहीं आता वो धनात्मक है। तो ये सभी जो भी हम नंबर लिखते हैं ना, जो पूर्णांक है, जो भी मतलब संख्या लिख देते हैं जिसका मान हो जाता है, तो हम समझते हैं वो क्या है, भले ही वो माइनस में हो प्लस में, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सभी क्या है, इंटीजर ही हैं। जबकि संख्या को पूर्ण रूप से हमने व्यक्त कर दिया तो वो पूर्णांक है, सीधे शब्दों में समझ लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे के संख्या के और भी प्रकार के बारे में हम लोग अगली कड़ी में जानेंगे, क्योंकि अब जो है कि संख्या के प्रकार का अंतिम कड़ी, जो अगली कड़ी होगी, उसमें लोग जानेंगे संख्या के और भी प्रकार में। क्योंकि संख्या से बहुत प्रकार की, लेकिन मुख्य रूप से जो हमें जानने लायक होती है, जो कि हमारे स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र में जो भी हमें मूल रूप से बिल्कुल आवश्यकता पड़ती है, वो क्या कहते हैं, इसके बाद जो अंतिम कड़ी होगी उसमें संख्या के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद हम गणित के बारे में फिर
और सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। अभी तो हम संख्या के प्रकार को समझ रहे हैं, अब उसके बाद संख्या के बाद जो है कि हम उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उन सब चीज़ के बारे में लोग जानेंगे एक एक करके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज एम मिश्रा एजुकेशन पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें, लाइक करें, और यदि आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल एम मिश्रा एजुकेशन पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से हर कोई जहाँ तो हो सके सीख सके। धन्यवाद। जय हिंद।